हजूर पुर नूर सरवरे कायनात रब्बुल आलमीन खुदावंद यीशु मसीह नासरी के पाक और खूबसूरत नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबों के साथ हो और खुदावंद आप सबों को बहुत ज्यादा बरकत दे। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हम खुदावंद के पाक और खूबसूरत कलाम में से पाम संडे यानी खजूरों के इतवार के मुताल्लिक सीखेंगे। तो मैं शुरू करने से पहले आप सबों से गुजारिश करूंगा कि आप जरूर हमारे YouTube चैनल एवरलाइट टीवी को सब्सक्राइब करें, और अगर आज आप इस वीडियो के वसीला से बरकत पाते हैं तो जरूर वीडियो को दूसरों तक शेयर भी करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट से हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। तो आइए मेरे अज़ीज़ों, वक्त को मद्देनजर रखते हुए हम खुदा के पाक और खूबसूरत कलाम की तरफ बढ़ते हैं। मेरे साथ खोलिएगा मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका 12 बाब और 12 आयत से लेकर 15 आयत तक हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। खुदावंद के पाक और खूबसूरत कलाम में कुछ यूं लिखा है। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे ये सुनकर के यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकल कर पुकारने लगे कि होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है और इस्राएल का बादशाह है। जब यीशु को गधे का बच्चा मिला तो इस पर सवार हुआ, जैसा कि लिखा है कि ऐ सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे पर सवार हुआ आता है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अज़ीज़ों, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद हमारी जिंदगी में हमको मौके फराहम करता है कि हम उसके हजूर आ सकें और उसके पाक और खूबसूरत नाम को इज्जत और जलाल दे सकें और हमेशा उसके नाम को ऊंचा सर बुलंद करते रहें। तो आज मेरे अज़ीज़ों, जैसा कि मैंने आपको आगाज में बताया कि हम खजूरों के त्योहार यानी पाम संडे के मुताल्लिक खुदा के कलाम में से सीखेंगे। तो मेरे अज़ीज़ों, जब भी खजूरों का इतवार आता है तो हम खजूरों के त्योहार को बड़े जोशो खरोश के साथ सेलिब्रेट करते हैं। हम खजूरों की डालियां लेकर आते, उन पर फूलों की पत्तियां लगाते और हम जुलूस की सूरत में जो है वो पाम संडे खजूरों के त्योहार को सेलिब्रेट करते। और मेरे अज़ीज़ों, हम होशाना के नारे भी लगाते और मेरे अज़ीज़ों, हम खुदावंद को मुबारक कहते। लेकिन इसके पीछे पस मंजर क्या है, इसका पस मंजर क्या है, बाइबल मुकद्दस इसके मुतालिक हमारी क्या हिदायत और रहनुमाई करती है, आज इसके बारे में हम खुदावंद के पाक और खूबसूरत कलाम में से सीखेंगे। तो मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको बताता चलूं कि खुदावंद यीशु मसीह के एक गवारी के बदले अक़दस से पैदा होना, खुदावंद यीशु मसीह की जमीनी खिदमत, खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत, खुदावंद यीशु मसीह की जमीनी खिदमत के मुतालिक पैदा होने से लेकर खुदावंद यीशु मसीह की टोटल जमीनी खिदमत के मुतालिक मेरे अज़ीज़ों, पुराने अहदनामा के अंदर खुदा के लोगों ने मेरे अज़ीज़ों नबूवतें की, पेशनगोइयां की। और मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी में वो तमाम तर नबूवतें, वो तमाम तर पेशनगोइयां जो है वो पूरी हुई। और मेरे अज़ीज़ों, इसी तरह आज हम ये जो हवाला पढ़ रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह के यरूशलेम के अंदर शहाना दाखिले के मुतालिक से, खुदावंद यीशु मसीह के यरूशलेम में गधे के बच्चे पर सवार होकर यरूशलेम के अंदर जाने के मुतालिक। तो मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको बताता चलूं कि जैसा कि खुदा का बंदा मुकद्दस यूहन्ना लिखता है कि जब यीशु को गधे का बच्चा मिला तो उस पर सवार हुआ, जैसा कि लिखा है कि अब मैं आपको बताता चलूं कि नए अहदनामा के अंदर, न्यू टेस्टामेंट के अंदर जहां कहीं भी ऐसा लिखा हुआ आए कि जैसा क्या लिखा है कि, तो इसका मतलब ये होता है कि जो हम पढ़ रहे हैं, जिस पर आप बात कर रहे हैं, इसके मुतालिक पुराने अहदनामा के अंदर पहले से नबूवत जो है वो की जा चुकी है। और अब जो आप पढ़ रहे हैं ये पुराने अहदनामा की उस नबूवत की क्या है, तकमील है। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह के यरूशलेम के अंदर शहाना दाखिले के मुतालिक खुदावंद यीशु मसीह के मेरे अज़ीज़ों गधे के बच्चे पर सवार होना, ये भी मेरे अज़ीज़ों पुराने अहदनामा के अंदर मतन के मुताबिक हम देखते हैं। तो पुराने अहदनामा के अंदर इसके मुतालिक से भी ऑलरेडी जो है वो नबूवत की जा चुकी थी। लेकिन जहां पर जानने की जरूरत यह है कि वो कौन है जिसने पुराने अहदनामा के अंदर खुदावंद यीशु मसीह के गधे के बच्चे पर बैठकर यरूशलेम के अंदर जाने के मुतालिक पेशनगोई की थी। तो मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरे साथ खोलिएगा मुकद्दस ज़िकरिया नबी का सहीफा, उसका 9 बाब और उसकी 9 आयत हम खुदा के कलाम में से पढ़ने की जो है वो
सआदत और शर्फ हासिल करेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, ऐ बिन्ते सयून तू नहायत शादमान हो, ऐ दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक और नजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। आमीन। मेरे से तो यहाँ पर हम देखते हैं मुकद्दस जिक्रिया नबी ने खुदावंद यीशु मसीह के यरूशलेम के अंदर जो है वो शाहाना दाखिले के मुताबिक 500 साल पहले ही नबूवत जो है वो कर दी थी। यहाँ पर जो हम देखते हैं कि वो सादिक और नजात उसके हाथ में है। और ये भी हम देखते हैं लिखा है कि क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, और यह भी लिखा है वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। ये पेशनगोई जो है ये मेरे तो खुदावंद यीशु मसीह नासरी पर पूरी होती, नए आत्मा के अंदर पूरी होती हुई हमको दिखाई देती है। जब हम मेरे तो नए आत्मा में आते हैं, मेरे साथ खोलिएगा मुकद्दस मरकुस की मार्फत लिखा गया खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान। इससे पहले हमने मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान पढ़ा, जहां पर हमने ये देखा कि मुकद्दस यूहन्ना भी खुदावंद यीशु मसीह का गधे के बच्चे पर बैठकर यरूशलेम के अंदर जाने के मुतालिक बताते हैं, जो कि पुराने आत्मा की नबूवत की तकमील है, यानी जिक्रिया नबी की नबूवत की तकमील है। तो देखते हैं कि मुकद्दस मरकुस जो है वो इसके मुतालिक हमको क्या बताते हैं। मेरे साथ खोलिएगा मुकद्दस मरकुस की मार्फत लिखा गया खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका 11 बाब। तो मेरे तो खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, जब वो यरूशलेम के नजदीक जैतून के पहाड़ पर बैतफीगे और बैतअनिया के पास आए, तो उसने अपने शागिर्दों में से 2 को भेजा और उनसे कहा कि अपने सामने के गांव में जाओ और उसमें दाखिल होते ही एक गधी का बच्चा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, जिस पर कोई आदमी अब तक सवार नहीं हुआ, उसे खोल लाओ। और अगर कोई तुमसे कहे कि तुम ये क्यों करते हो, तो कहना कि खुदावंद को इसकी जरूरत है, वो फील फूल उसे यहाँ बेच देगा। बस वो गए और बच्चे को दरवाजा के नजदीक बाहर चौक में बंधा हुआ पाया और उसे खोलने लगे। मगर जो लोग वहां खड़े थे उनमें से बास ने उनसे कहा, ये क्या करते हो कि गधी का बच्चा खोलते हो? उन्होंने जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उनसे कह दिया और उन्होंने उनको जाने दिया। बस वो गधी के बच्चे को यीशु के पास लाए और अपने कपड़े उस पर डाल दिए और वो उस पर सवार हो गया। और बहुत लोगों ने अपने कपड़े राह में बिछा दिए और उन्हें खेतों में से डालियां काटकर फैला दी, और जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले जाते थे पुकार पुकार कर कहते जाते थे, होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, मुबारक है हमारे बाप दाऊद की बादशाही जो आ रही है, आलम बाला पर होशाना। तो मेरे से तो यहाँ पर भी जो बात काबिल गौर है वो यही है कि मुकद्दस मरकुस भी हमको ये बताते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर जो है वो गधी के बच्चे पर सवार होकर जाते हैं। इसका मतलब ये है कि मुकद्दस जिक्रिया के सहीफा के 9 बाब के अंदर जो गधे के बच्चे पर, जवान गधे पर बैठकर सवारी का जिक्र किया जाता है, वो नबूवत जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की नए आत्मा के अंदर खुदावंद यीशु मसीह पर पूरी होती हुई हमको दिखाई देती है। और मेरे से तो खुदावंद यीशु मसीह वो बादशाह है जिसके मुतालिक मेरे से तो मुकद्दस जिक्रिया नबी नबूवत कर रहा है और कह रहा है, ऐ बिन्ते सयून तू नहायत शादमान हो, ऐ दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। और हम ईमान रखते हैं कि ये बादशाह जिसके मुतालिक मुकद्दस जिक्रिया नबी नबूवत कर रहे हैं, ये बादशाह खुदावंद यीशु मसीह नासरी है, और जिसकी बादशाही का कोई एंड नहीं है, जिसकी बादशाही का कोई आखिर नहीं है। और मेरे से तो खुदावंद यीशु मसीह नासरी जो है वो बादशाहों का बादशाह है। हालेलुया। और मेरे अजीजों, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो यरूशलेम के अंदर
जाते क्यों हैं? खुदावंद यीशु मसीह का यरूशलेम के अंदर जाने का मकसद क्या था? मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह एक यहूदी खानदान से ताल्लुक रखते थे। मुकद्दसा मरियम जो थी वो यहूदी खानदान से थी, यहूदी घराना से थी। इसी तरह मुकद्दस यूसुफ जो जिसको बाइबल मुकद्दस रास्तबाज कहती है, वो भी मेरे अजीजों यहूदी घराना से थे। और खुदावंद यीशु मसीह इन्हीं के खुदावंद यीशु मसीह भी आप सब जानते हैं कि मुकद्दसा मरियम के बदने अक़दस से पैदा हुए। और खुदावंद यीशु मसीह का यहूदी खानदान से ताल्लुक रखते हुए भी खुदावंद यीशु मसीह का मेरे अजीजों 8वें दिन खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के बाद खतना भी किया गया। इसी तरह मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह यहूदी खानदान से ताल्लुक रखते हुए यरूशलेम के अंदर आते हैं। अब क्यों आते हैं? मेरे अजीजों, इन दिनों के अंदर यहूदियों की ईद फसा थी। यहूदियों की कौन सी ईद थी? ईद फसा थी। और ईद फसा जो है, यहूदी मेरे अजीजों मिस्र की गुलामी से आजादी की याद में सेलिब्रेट किया करते थे। और मेरे अजीजों, आइए आगे बढ़ते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह भी यहूदी खानदान से ताल्लुक रखते हुए यरूशलेम के अंदर ईद फसा मनाने के लिए आते हैं। और इसके साथ साथ एक अहम बात मैं आप लोगों को बताता चलूं कि ये जो हफ्ता खजूरों के एतवार से शुरू होता है, ये खुदावंद यीशु मसीह की जमीनी खिदमत का आखिरी हफ्ता होता है। और इस हफ्ते के अंदर खुदावंद यीशु मसीह वो उस काम को पाया तकमील तक पहुंचाते हैं जिस काम को करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे। यानी नजात के काम को करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे। और इस हफ्ते के अंदर खुदावंद यीशु मसीह नजात के काम को पाया तकमील तक पहुंचाते हैं। और इस हफ्ते को मुकद्दस हफ्ता भी कहा जाता है। हालेलुया। आइए मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह यहूदी खानदान से ताल्लुक रखते हुए यरूशलेम के अंदर ईद फसा मनाने के लिए आते हैं। और मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह बाइबल मुकद्दस हमको बताती है कि जब जैतून के पहाड़ पर बैतफीगे और बैतअनिया के पास आए तो उसने अपने 2 शागिर्दों को भेजा। तो मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह अपने 2 शागिर्दों को भेजते हैं कि जाओ सामने वाले गांव में जाओ और वहां गधी का बच्चा तुम्हें बंधा हुआ मिलेगा, उसे खोलकर मेरे पास ले आओ। और उस पर अब तक कोई भी सवार नहीं हुआ। और खुदावंद यीशु मसीह उस गधी के बच्चे पर सवार होकर यरूशलेम के अंदर आते हैं। और मेरे अजीजों, शागिर्द अपने कपड़े जो है वो गधी के बच्चे पर डाल देते हैं। खुदावंद यीशु मसीह गधी के बच्चे पर सवार हो जाते हैं। और मैं आपको बताता चलूं कि ईद फसा पर यहूदी जहां जहां भी रहते थे वो यरूशलेम के अंदर जरूर आया करते थे ताकि वो आकर ईद सेलिब्रेट कर सकें और अपने कफारे का जो बर्रा है वो ज़िबा कर सकें। और मेरे अजीजों, यहूदी जहां जहां भी रहते थे वो ईद फसा पर यरूशलेम के अंदर मौजूद थे। और एक बड़ी भीड़ खजूरों की डालियां लेकर, टहनियां लेकर, और मेरे अजीजों खुदावंद यीशु मसीह का इस्तकबाल करती है। बड़ी भीड़ जो है वो खजूरों की टहनियां और डालियां लेकर खुदावंद यीशु मसीह का इस्तकबाल करती है। और मेरे अजीजों, पुकार कर कहते हैं, होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। मुबारक है हमारे बाप दाऊद की बादशाही जो आ रही है, आलमे बाला पर होशाना। और अगर हम होशाना लफ्ज पर बात करें तो होशाना का लफ्जी मतलब बनता है आ और नजात दे। लेकिन मेरे अजीजों, यहूदी यहाँ पर उस नजात के तलबगार हमें दिखाई नहीं देते जो नजात खुदावंद यीशु मसीह देने के लिए आए थे, जो नजात इस हफ्ते के अंदर खुदावंद यीशु मसीह बनी इंसान को देने के लिए यरूशलेम के अंदर आए थे। मैं आपको बताता चलूं कि ईद फसा बनाने तो यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर आए ही थे, लेकिन इसके अंदर भी एक भेद छुपा हुआ है। ये ईद फसा पर जो है वो बयान किया जाता है कि खुदावंद यीशु मसीह फसा का बर्रा है। खुदावंद यीशु मसीह खुदा का पाक और बेऐब बर्रा है। लेकिन हम पाम संडे पर बात कर रहे हैं। तो मेरे अजीजों, खजूरों की डालियां लेकर बड़ी भीड़ जो है खुदावंद यीशु मसीह को वेलकम कहती है, यरूशलेम के अंदर खुशामदीद कहती है, होशाना के नारे लगाती है। और इसका मतलब है, होशाना का मतलब है आ और नजात दे। लेकिन जो नजात खुदावंद यीशु मसीह देने के लिए आए थे, ये लोग उस नजात के मुंतजिर नहीं थे। ये रोमियों से नजात चाहते थे, ये रोमियों से रहाई चाहते थे। लेकिन यीशु मसीह जो अपनी खलासी देने के लिए आए थे, नजात देने के लिए आए थे, ये उस नजात के मुंतजिर हमको
दिखाई नहीं देते। और मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह को यहूदियों का बादशाह मेरे अज़ीज़ों बताया गया है इस मतन के अंदर। और बेशक खुदावंद यीशु मसीह सिर्फ यहूदियों का बादशाह ही नहीं, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह खालिक़े कुल, मालिके कुल, रब्बुल आलमीन है। और खुदावंद यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। और मेरे अज़ीज़ों, आज जब हम जुलूस के साथ पाम संडे, खजूरों का इतवार सेलिब्रेट करेंगे, पुरमुसर्रत होकर इसका जश्न मनाएंगे, तो मेरे अज़ीज़ों, हमने सिर्फ इसको रस्मी नहीं रखना, बल्कि हमने खुदावंद यीशु मसीह को मेरे अज़ीज़ों अपनी जिंदगी में वेलकम करना है, अपने दिल में वेलकम करना है, और खुदावंद यीशु मसीह को मेरे अज़ीज़ों ऊंचा सरबुलंद करना है। प्रेज़ गॉड। और मेरे अज़ीज़ों, आइए खुदा के कलाम में इसी तरह आगे बढ़ते रहे और खुदावंद के नाम को इज्जत और